नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। मतदान अपने पूरे चरम पर पहुंचता जा रहा है। लोग खुलकर और ज़बरदस्त तरीके से मतदान के लिए सुबह सुबह निकले थे और ज़बरदस्त तरीके से मतदान किया था। ये मतदान क्या कहता है, ये वोटर क्या कहता है, एक किसी वोटर में कुछ खामोशी है, कुछ मुकर होकर बोल रहा है। इन्हीं सब बातों पे बात करने के लिए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, जो अपनी राय ज़बरदस्त तरीके से, बेबाक तरीके से रखते हैं। हम उनको टीवी चैनल्स पर देखते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बड़ा स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़। नमस्कार टाविन भाई साहब, जिस तरीके से मतदाता आज निकला है सुबह, और आप अभी जब हमारी ऑफ दी कैमरा जब आपसे बात चल रही थी तो आपने कहा कि 35 से ज़्यादा ज़िले आप घूमे हैं। क्या इस बार मतदाता में आपको नज़र आया है? मुझे लगता है कि अभी तक राजनीतिक लोग, नेता लोग समझते थे कि हम बहुत होशियार हैं, हम जीतते हैं, हम एक प्रतिनिधि हैं, हमने सत्ता के गलियारे, हमने सब कुछ देखा है, हम मतदाता को किसी भी उसमें एंड टाइम पे हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोग घूमे हैं और भी पत्रकार साथी घूमे हैं, तो इस बार मुझे लगता है मतदाता अपनी वो होशियारी दिखा रहा है। वो बता रहा है कि नहीं, हम ही हैं भाग्य विधाता, हम ही हैं सब कुछ। इस बार ना दबाव ना प्रभाव, स्वभाव को वो वरीयता दे रहा है। और जिस तरीके से उसने खामोशी ओढ़ी थी, तो आपने देखा होगा जो प्रमुख दल हैं भाजपा, कांग्रेस, इनके राष्ट्रीय नेताओं ने लगभग डेरा डाला हुआ था मध्य प्रदेश में। वो समझ रहे थे कि मतदाता इतना खामोश क्यों है, और वो खामोशी आज जब सुबह से जी देख रहे हैं हम कि उसकी तर्जनी में जो थिरकन हो रही है, तो उसके पूरा शरीर थिरक रहा है वोट डालने के लिए, बड़ा बेताब दिखाई दिया। और सुबह से मतदान के अंदर भारी वो है। तो मुझे लगता है कि इस बार मतदाता बड़ा, जो लोकतंत्र अपना बहुत मजबूत हो गया इन 72-73 सालों में, तो मतदाता की चतुराई बहुत है। इस बार समझना मुश्किल है किसके झंडे लगाए थे, किसको वोट दे रहा है, किसकी वो बात कर रहा था, किसको वोट दे रहा है। किसी वो लोभ लालच में भी नहीं आ रहा है, दबाव प्रभाव में भी नहीं आ रहा है। बड़ा गजब का मतदान होने जा रहा है। अच्छा भाई साहब, आपने जिस तरीके से कही कि मतदाता ने, जनता ने ये कहा है कि आप कुछ नहीं है, हम हैं, यू आर नथिंग, वी आर सुपर, जनता कह रही है। जनता ने एक मौका, जब जिस वक्त चुनाव को मैनेज करती हैं, चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियां, जिस वक्त वो देखते हैं कि कहां पर कौन सा इलाका हमारे खिलाफ जा रहा है या हमारे साथ नहीं है, वो उस वक्त उस क्षेत्र को वो मजबूत करते हैं। उस वक्त तक तो लगा कि सब हमारे साथ हैं, और जब चीज़ें हाथ से निकलने लगती हैं, मतलब वक्त निकल गया, उस वक्त मतदाता फिर से खुल के आ गया। ऐसा लगा क्या आपको? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि मतदाता इस बार भ्रम तोड़ रहा है कि चुनाव मैनेजमेंट से नहीं, माहौल किसका होगा, जो जनता के बीच रहेगा। आप सोचो कि हम उस विद्यार्थी की तरह कि साल भर पढ़े नहीं, एंड टाइम पे हमें कहीं से गैसिंग मिल जाए, नकल करने मिल जाए, काफ़ी हम सुधरवा लें, वो नहीं है। जो विद्यार्थी ने पढ़ाई की होगी अंततः वही, क्योंकि आउट ऑफ पैटर्न जिस तरह से पेपर आता है, इस बार ये आउट ऑफ पैटर्न चुनाव हो रहा है। इसको आप ऐसा समझिए कि इस बार मतदाता का गजब का है। आप जो समझ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ पैटर्न, और जिसको समझना, बहुत रिसर्च करने वाले लोग समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि मतदाता वाकई में, जो कहते हैं लोग कि जनता जनार्दन होती है, वो सिद्ध कर रही है कि हम ही हैं सब कुछ, आप कुछ नहीं। चुनाव मैदान में होता है। जो लोग टेबल पे लड़ते हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, मैनेजमेंट के भरोसे लड़ते हैं, उनका ये भ्रम टूटेगा, क्योंकि चुनाव जनता के बीच होता है और जनता जनार्दन होती है। ये सिद्ध हो जाएगा इस चुनाव में। भाई साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं। हम जाते थे रैलियों में देखा तो आम जनता को ये पता चल गया था कि ये जो भीड़ है नेताजी की सभा में, वो बुलाई हुई है कि खुद आई हुई है। जहाँ पर बुलाई हुई होती थी तो वहाँ पर लग जाता था, और लोग कहने लगे थे कि किस तरह के लोग हैं वो, जो बुलाई हुई भीड़ होती थी, जिनकी टोपियाँ और गमछे डले रहते थे, वो जब लगता था कि बिल्कुल ये जो है ना, इनके लिए कुछ किया गया है, इनको सुबह से साधा गया है, उसके बाद फिर लाया गया है और इनको मजदूरी दी जाएगी। एक भीड़ वो होती थी जिसके अंदर लगता था कि ये खुद आई हुई है, उनके चेहरे खिले हुए होते थे, और जनता इस बात को बखूबी तरीके से पढ़ रही थी। देखिए, जितनी बातें आपने कही, ये पुरानी बातें हो गई कि मतलब इस तरीके से चुनाव जीतना, क्योंकि लोग कहते थे कि हम भीड़ का माहौल दिखाएंगे, इससे हमारे पक्ष में ध्रुवीकरण होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता ये समझ गई थी कि ये खरीदी हुई जो भीड़ है, ये भीड़ नहीं है। मैं उसी पे जा रहा। तो जो भीड़ देख के लोग मन बदलते थे, अब हर मतदाता जागरूक है, वो किसी से प्रभावित नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि कई जगह ऐसे मतदाताओं ने, जब हम लोगों ने प्रश्न किया कि कुछ लोग तो आखिरी के 3 दिन में चुनाव जीतते हैं, पैसा, शराब,
और जो भी गिफ्ट बांटते हैं फिर चुनाव जीत जाते, तो उन्होंने कहा हम सब ले लेंगे क्योंकि हमसे ही उन्होंने लूटा है और हम इससे परिवर्तित नहीं होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग पैसा शराब सब कुछ लेने के बाद भी मन मर्जी का ही काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं। वो इन सब से प्रभावित नहीं हुए, वो देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में हमने आपका हमारे साथ क्या व्यवहार रहा, आपने क्या किया, आप सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे क्या, आपने क्षेत्र के लिए क्या किया, और उनका व्यवहार। वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार बड़ा गजब का चुनाव है और मतदाता किसी एक से प्रभावित होने वाला नहीं, वो स्वयं अपना निर्णय ले रहा है, वो सब समझ रहा है, सब मुद्दे वो देख चुका है, सब कुछ समझ चुका है, वो इतना जागरूक है। खासकर सोशल मीडिया की ये इस मामले में आपको जो कहते हैं ना विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो इस मामले में वरदान है कि जनता जागरूक हो गई। दूर गांव में बैठा व्यक्ति भी यदि कोई भोपाल में बैठा नेता बयान देता है तो वो उसका वहाँ अर्थ समझाता है कि इसके पीछे इनका ये आशा है। जो लोग एंड टाइम पे छल कपट और षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी बेनकाब होंगे क्योंकि वो बहुत पहले से तय कर चुका है और मुझे नहीं लगता कि उसने आखिरी समय में कोई मन बदला होगा जब तक बहुत कुछ निकट के लोगों ने ना कहा हो या कोई बड़ा कारण ना हुआ हो। तो ये चुनाव जनता का है और ये चुनाव जनता जीत रही है, किसी दल का इसमें कोई योगदान नहीं है। किसी दल का कोई योगदान नहीं है। कोई कहे कि कांग्रेस जीत रही है, नहीं नहीं, ये जनता वर्सेस सरकार का या नेताओं का, किसी का भी, ये किसी भी क्षेत्र में ये चुनाव जनता जीत रही है, उसको जो पसंद आ रहा है, जहां प्रत्याशी तो प्रत्याशी, जहां दल तो दल, केवल और केवल जनता जीत रही है। ना कोई श्रेय ले सकता है कि मैंने इतना किया काम, मैं ये वोट ये किया, इतने मेरे कार्यकर्ता लगे रहे, हर घर तक मैं पहुंचा। बहुत कम मतदाता बचा है जो कहता है कि वो हमारे घर वोट मांगने आए थे। कई लोग हैं जिनके यहाँ कोई नहीं गया लेकिन वो वोट दे रहे हैं। तो ये जनता का चुनाव है और एक बार फिर नेताओं का भ्रम टूटेगा और बड़ा गजब का चुनाव होगा कि केवल पैसे और इससे सब मैनेजमेंट इन सब से नहीं, जो जनता के दिलों को जीतेगा वो चुनाव जीतेगा। भाई साहब, ये समझदार जो हुई है जनता, हम लोगों के पास जाते थे, हम उनसे मतलब इस बार चेहरा पढ़ने का मामला था क्योंकि कैमरा इतना ज़ोरदार नहीं चल पाता कि वो कैमरे उस फेस एक्सप्रेशन को सही से व्यक्त कर दे। लोग ज़ुबान पे तो कुछ कहते थे लेकिन दिल में उनके कुछ और होता था। बिल्कुल, ये बात भी हम लोगों को कई जगह मिली। जैसे हम लोग कहते थे कि यहाँ तो बहुत झंडे लगे हैं, इस पार्टी का अच्छा माहौल होगा, तो एक सामान्य सा गांव का आदमी कहता है कि वोट झंडा थोड़ी देता, वोट तो हम लोगों को देने जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि जब लोग ऐसा कहें। और भी कई जगह हुआ कि किसी का वो बिल्ला लगाए हैं, किसी का वोट देने की अपील कर रहे हैं, ऐसा कई जगह बड़ा गजब का। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये रिसर्च करने वाला चुनाव है। आप इसको सामान्य नज़रों से नहीं देख सकते। जैसे आप गाड़ी में कांच बंद किए किसी शहर से निकल जाएंगे तो आपको लगेगा कि इस पार्टी का बहुत जोर है, जब तक आप उतरेंगे नहीं नीचे, मतदाता से बात नहीं करेंगे, आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। अंदाज़ा नहीं लगेगा, मतलब ये कि जनता। अच्छा, एक बात बताओ भाई साहब, इस तरह का चुनाव, हम तो अभी आपके सामने बहुत छोटे हैं, अभी हमने तो 4-5 चुनाव कवरेज करे हैं, आपने तो और कम से कम 10-12 चुनाव कवरेज करे होंगे। ऐसा कोई चुनाव देखने को मिला कि ये जनता कहती कुछ है और करती कुछ है? बिल्कुल, आपने ये सही प्रश्न किया। मुझे भी वाकई में अंदर से आश्चर्य होता है और कई बार मैं अपनी राय नहीं व्यक्त कर रहा हूँ कि इतना जनता जागरूक हो सकती है, इतना गजब का वो कर रही है कि वो नेताओं को बुद्धू बनाने जा रही है इस बार। अभी तक नेता हो सकता था कि उनको एंड टाइम पे बहलाकर फुसलाकर या अपने प्रति अच्छा करके वो वोट ले लेते, लेकिन इस बार जनता जीत रही है। वो किसी के भ्रम में नहीं है, किसी के माया जाल में नहीं है, वो अपना निर्णय ले रही है। और ऐसा चुनाव मैंने वाकई में, मुझे भी ये पहला चुनाव लग रहा है कि बड़ा गजब का चुनाव है। बड़ा गजब का चुनाव में इस बार कुछ कह नहीं सकते भाई साहब कि कौन सा वोट, जो कहते थे ना कि ये वोट जो भारतीय जनता पार्टी का है कोर वोट है या ये कांग्रेस का वोट है और ये कोर वोट है, वो नहीं मान सकते कि कौन किस पार्टी का कौन सा कोर वोट है। बिल्कुल, कोई कोर वोट नहीं, उसका अपना वोट है। कई ध्वस्त हो जाएंगे। आपने ये देखा होगा कि कितनी जागरूकता है कि जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तो पार्षद मेयर के कितने प्रत्याशी थे, लेकिन कहीं पार्षद जिता रहे हैं उसी वार्ड से मेयर जिता रहे हैं दूसरे का। तो ऐसे ही इस चुनाव में भी है कि आप वो किसी का काम कर रहे, किसी को दे रहे, कि परंपरागत गढ़। और मैं कहता हूँ कि चेहरे, जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों भाजपा के, उनके सामने बड़ी चुनौतियां थीं इस चुनाव में। चेहरे जितने थे उतने ही वहाँ कड़े मुकाबले देखे मैंने। जहाँ बहुत लो प्रोफाइल प्रत्याशी थे उनको ज़रा ये चुनाव जनता की उसको मदद मिली है, और जितने बड़े चेहरे थे उनको जनता ने बहुत छकाया है। तो वो शायद ये कि अभी आप और झुको हमारे सामने, और विनम्र बनो, और ज़रा मेरे पास आओ, ऐसी कुछ अपेक्षा की होगी। जो लोग मिलने से कतराते थे जनता से जब वो जाते थे कि घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस बार उसने भी महीनों इंतज़ार कराया अपना एक तरह से रुख प्रकट करने के लिए। वो कुछ ने तो किया ही नहीं है, वो आज सुबह से मतदान केंद्रों पर रुख प्रकट कर रहे हैं।
जो रोक प्रकट करना। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, फिर कांग्रेस पे आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में वो इस बार चुनाव में वो उत्साह नज़र नहीं आया जो इससे पहले के चुनाव में होता था? ज़बरदस्त तरीके से वो चुनाव करते थे। इस बार क्या फील कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का वो दावा करती है भी। तो उसको ये था कि हमारे जो बूथ पे मजबूती है, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, अर्ध पन्ना प्रमुख, और उन्होंने लास्ट में तो परिवार प्रमुख भी बनाए थे कि वो सब काम कर रहे हैं, वो सब वोट डालेंगे और डलवाएंगे, इसलिए वो बड़ा उसमें लड़ रही थी। उसकी कुछ योजनाएं थी जिनके कारण उसको भरोसा था कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और भी जो योजनाएं थी कि इसके भरोसे वो चुनाव जीतेगी, और एक उनको मोदी के नाम का भी सहारा था। लेकिन एक मैं बता दूं कि मोदी के लिए मतदाता अभी कहता है, कई जगह ऐसे भी मिले कि हम लोकसभा में देखेंगे, लोकसभा की बात और है, अभी तो ये विधानसभा का चुनाव है, हमें मोदी को थोड़ी मुख्यमंत्री बनाना, ये भी मतदाताओं ने कहा। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि एक होता है कि एंटी इनकम्बेंसी भी राजनीति का एक शब्द है, जो आप उसको देखेंगे ही, तो लगातार सत्ता में रहने के कारण जो है उससे भाजपा बहुत जूझी है। इसलिए देखो ना, प्रधानमंत्री की कितनी रैलियां करवाई, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ, गडकरी, और मुख्यमंत्री ने कितनी 165 या 70 सभाएं की हैं, और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बहुत घूमे हैं। और आप सोचो, उनको 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों को उन्होंने चुनाव लड़ाया है। तो भाजपा जब इतनी बड़ी पार्टी बनी तो वो समझ रही थी हकीकत क्या है, ज़मीन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने इतना प्रबंधन किया है। लेकिन इस बार जो है कितना प्रबंधन उनका काम होता है, मुझे लगता है 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हो सकता है भाजपा और सब लोग आज शाम तक को बहुत कुछ एहसास कर लेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है और उसका अंदाज में जनता निकली है आप? बिल्कुल, हाँ, जनता बहुत, आज देखो ना, जो खामोशी 15 दिन से देखने मिल रही थी, तो ये भी लग रहा था कि इस बार मतदान क्या कम होगा। लेकिन सुबह से जैसे मतदान केंद्रों में भीड़ बढ़ी, तो मतलब वो तय कर चुकी थी, वो केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, और वो आज प्रतिक्रिया वो ईवीएम में तर्जनी के माध्यम से दे रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये देवदत्त दुबे साहब मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में जिनका शुमार है, जो आज वो हमें सागर में मिले, उनसे हमने बात की। एक ज़बरदस्त अंदाज है भारतीय मध्य प्रदेश की जनता का, जिस अंदाज में जो लोग निकले हैं और पूरा भ्रम तोड़ने की कोशिश की है। जिस तरीके से देवदत्त दुबे जी भी कह रहे थे कि जो नेता अपने आप को समझते थे कि हम चुनाव को किस तरीके से चलाते हैं वैसे चलेंगे, लेकिन नहीं, जनता इस बार ये कह रही है कि हम चुनाव को चलाएंगे कि किस तरीके से चुनाव चलता है, कौन जीतता है ये तय हम करेंगे। ये कोई मैनेजमेंट नहीं करेगा, कोई प्रबंधन नहीं करेगा, कोई वोट को खींचने की योजनाएं नहीं करेंगी, ये जनता तय करेगी कि कौन किसको चुनाव जिताता है। इस पेशकश में इतना ही, शुक्रिया। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, दिल्ली रोड, सागर।